बहुत समय पहले, इतना पुराना कि कोई इतिहास भी याद न रख सके, एक राजा हुआ करता था। उसे लगता था कि वह केवल राज्य का शासक नहीं, बल्कि लोगों के भाग्य का निर्माता भी है। वह सोचता था कि उसकी बुद्धि, उसका निर्णय और उसका आदेश सब कुछ पूर्ण और अचूक है। उसकी 3 बेटियां थीं, पर उसका विश्वास केवल एक बात पर था कि इनके जीवन का हर पल, हर दिशा, हर भविष्य उसके ही नियंत्रण में है। एक शाम उसने अपनी तीनों बेटियों को महल की ऊंची मीनार पर बुलाकर कहा कि जो भी कुछ उनके पास है, जो भी वे बनेंगी, जो उनका भूत, वर्तमान और भविष्य है, वह सब उसी के आदेश पर चलेगा। वह ही उनका भाग्य बनाता है। पहली 2 बेटियां बिना कुछ कहे सिर झुका देती हैं, लेकिन तीसरी बेटी चुप नहीं रहती। वह सीधी आंखों में देखते हुए कहती है कि पिता, जीवन आपने दिया है, पर मेरा भाग्य मैं खुद बनाऊंगी। राजा यह सुनकर भड़क उठता है। उसे यह जवाब किसी अवज्ञा से भी ज्यादा उसके अभिमान पर चोट लगता है। उसी क्षण वह निर्णय लेता है कि वह अपनी तीसरी बेटी को साबित करके दिखाएगा कि उसका भाग्य वास्तव में उसी के हाथ में है। उसने उसे काल कोठरी में कैद कर दिया। सालों तक वह वहीं बंद रही। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सब मान बैठे कि अवश्य ही तीसरी बेटी ने कोई भारी अपराध किया होगा, तभी राजा ने उसे कैद किया है। कोई यह ना समझ पाया कि कभी कभी सत्य को ताले में बंद कर देना भी एक अन्याय होता है। राजा कभी कभी अपनी बेटी को देखने आता, लेकिन उसकी जिद वहीं रहती, भाग्य मेरा अपना है। राजा को उसके इस विश्वास से अधिक डर लगने लगा। एक दिन उसने कहा कि यदि वह उसकी आंखों के सामने रही, तो क्रोध में वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए वह उसे मौत नहीं देगा, बल्कि राज्य से बाहर एक जंगल में भेज देगा। उस जंगल में वही लोग रहते थे जिन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी थी। तीसरी बेटी को जंगल भेज दिया गया। वहां उसने एक गुफा में रहना शुरू किया। फल, सब्जियां, झरने का पानी और खुले आकाश की हवा धीरे धीरे उसे फिर से स्वस्थ करने लगे। उसने खेती शुरू कर दी, गुफा को घर बना लिया और अपने अकेलेपन में भी संतोष ढूंढ लिया। एक दिन एक अनजान राहगीर जंगल में भटकता हुआ उसके पास आया। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और समय के साथ उनमें निकटता बढ़ने लगी। जंगल में और भी निर्वासित लोग थे। तीसरी बेटी ने उनमें आशा जगाई और उस युवक ने उन्हें दिशा दी। धीरे धीरे जंगल एक गांव में बदला, फिर एक बस्ती में और फिर एक समृद्ध राज्य में बदल गया। लोग उसे भाग्यवन कहने लगे, क्योंकि वहां हर कोई अपना भाग्य खुद लिखता था। जब राजा को पता चला कि जंगल अब एक नया राज्य बन चुका है और वहां का शासक कोई नहीं, बल्कि उसकी तीसरी बेटी है, तो वह स्वयं वहां पहुंच गया। उसने अपनी बेटी को राजगद्दी पर बैठे देखा और उसकी आंखों में ऐसी शांति और आत्मविश्वास जो किसी भी महल से बड़ी शक्ति रखता था। बेटी ने अपने पिता का सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई आरोप नहीं लगाया। राजा जब सभागार में बैठा, तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो हवा में कोई अदृश्य सच उसे पुकार रहा हो। हर मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, कोई किसी और का भाग्य नहीं लिख सकता। राजा को अपने पूरे जीवन का भ्रम टूटता महसूस हुआ। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने कहा कि उसने गलती की। उसे लगा था कि उसकी बेटियों का जीवन उसके आदेशों से बंधा है, पर आज उसने देख लिया कि सच्चा भाग्य वही है जो व्यक्ति स्वयं बनाता है। राजा ने वापस लौटकर अपनी बाकी बेटियों को भी स्वतंत्र कर दिया। उसने अपने अहंकार की बेड़ियां तोड़ दी। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि वह युवक जो तीसरी बेटी को जंगल में मिला था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वही जल यात्री था जिसका वर्णन प्राचीन कथाओं में मिलता है, जो सही समय पर भटकी हुई आत्माओं को उनका मार्ग दिखाता है। वह जंगल में यूं ही नहीं आया था। वह एक बड़ी तपस्या के बाद सही स्थान पर पहुंचा था। तब राजा को समझ आया कि जंगल केवल दंड की भूमि नहीं था, वह एक परीक्षा स्थल था। एक ऐसा स्थान जहां साहस, सत्य और स्वनिर्माण ही वास्तविक शक्ति थे। और उसकी तीसरी बेटी केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वह भाग्यवाहक थी, जो हर आत्मा को यह सीख देने आई थी कि भाग्य किसी दूसरे का दिया हुआ नहीं होता, बल्कि स्वयं की दृढ़ता से गढ़ा हुआ होता है। कहानी का भाव यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बना सकता। हमारे निर्णय, हमारी हिम्मत और हमारा सत्य ही हमारा भविष्य रचते हैं। अहंकार हमेशा अंधा करता है, पर सत्य हर अंधकार को चीरकर रोशनी दिखा देता है।